बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदा आयशा बिनत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को उम्मुल मोमिनीन के ख़िताब से याद किया जाता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अहद खुलफ़ाए राशिदीन में आपकी शख्सियत बहुत नुमायाँ नज़र आती है। आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद 47 साल हयात रहीं और ये तमाम वो अरसा है जिसमें इब्तदाई मुस्लिम फतूहात हुईं, मुख्तलिफ़ ममालिक मुमलिकत इस्लामिया में दाखिल हुए। इल्म व हदीस में हज़रत अबू हरीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की रवायत के बाद सबसे ज़्यादा रवायात हदीस का ज़ख़ीरा आप से ही रवायत किया गया है। आप अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहद खुलफ़ाए राशिदीन के ऐनी शाहिदवी थीं और मज़ीद बरा आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने खिलाफत अमविया के इब्तदाई 17 साल भी मुलाहिज़ा फरमाए। सन 678 में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का इंतकाल मदीना में हुआ। आपके मुनाकिब फ़ज़ाइल कसीर हैं जिनसे आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की अज़मत व शान जलालत मुस्लिम ख़वातीन पर नुमायाँ हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद 47 साल हयात रहीं। हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिलाफत के अवाखिर साल हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की हयात मुबारका के अवाखिर साल हैं। सन 58 हिजरी बमुताबिक 678 में जब आपकी उम्र 67 साल के करीब थी कि माह रमज़ान 58 हिजरी जुलाई 678 में अलील हो गई और चंद रोज़ तक अलील रहीं। कोई हाल पूछता तो फरमाती अच्छी हूँ। जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वफ़ात का वक्त करीब आया तो फरमाने लगी, काश मैं पैदा ही ना हुई होती, काश मैं एक दरख्त होती कि अल्लाह की पाकी में रतबे सा रहती और पूरी तरह से अपनी ज़िम्मेदारी से सबकदोश हो जाती। काश मैं मिट्टी का एक ठेला होती, काश अल्लाह ताला मुझे पैदा न फरमाता, काश मैं ज़मीन की बूटियों में से कोई बूटी होती और काबिल ज़िक्र शय न होती। ईसा बिन दीनार कहते हैं कि मैंने अबू जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा कि इन तमन्नाओं से क्या मुराद था। कहने लगे, उम्मुल मोमिनीन इन तमन्नाओं से दुआ में तौबा का वसीला अख्तियार फरमा रही थी। ये तमाम तमन्नाएँ आप कसर नफसी से फरमा रही थी, हालांकि आप अज़ल से उम्मुल मोमिनीन के ख़िताब से सरफराज हुई हैं। इस्माइल बिन कैस कहते हैं कि बावक्त वफ़ात हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वसीयत फरमाई कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नई नई बातें अख्तियार कर ली थी, लिहाजा मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मोहतरात के पास दफन करना ये आपने कसर नफसी में फरमाया था। ज़कवान जो आपके ग़ुलाम थे कहते हैं कि जब आप अलील हुई तो मैं इजाज़त हासिल करके हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास गया। आपके सुहाने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के भतीजे अब्दुल्ला बिन अब्दुर्रहमान थे। मैंने कहा, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आना चाहते हैं। इस वक्त आप दुनिया सुधारने वाली थीं। बोली, इब्ने अब्बास को ना आने दो, इस वक्त मुझे इनकी और इनकी तारीफ़ों की ज़रूरत नहीं। ज़कवान ने कहा, उम्मुल मोमिनीन इब्ने अब्बास आपके एक नेक सालिया फ़र्जंद हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को सलाम करने और रुखसत करने आए हैं। बोली, अच्छा तो अगर तुम चाहो तो इन्हें बुला लो। आखिर मैंने इन्हें बुला लिया। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आते ही आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को सलाम किया और बैठ गए और बोले, बिशारत हो। बोली, किस चीज़ की? कहने लगे, इसकी जो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और दीगर अहबाब की मुलाकात के दरमियान में है। बस जिस्म से रूह निकलने की देर है, आप इन सब से जाकर मुलाकात करेंगी। आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतहाई लाडली बीवी थीं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाकीज़ा चीज़ से ही मोहब्बत किया करते थे। और देखिए, अबवा के दिन आपका हार खो गया था। इसे ढूंढने के लिए रसूल अकरम मंजिल में सुबह तक ठहरे रहे। लोगों के पास पानी न था। फिर अल्लाह ताला ने तमीम की आयत नाजिल फरमाई। मुसलमानों को ये सहूलत आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बदौलत नसीब हुई। फिर अल्लाह ताला ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बारात सातों आसमान के ऊपर से उतारी, जिससे रूह अल अमीन लेकर आए। अब ऐसी कोई मस्जिद नहीं जिसमें आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बारात की आयतें सुबह शाम ना पढ़ी जाती हों। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाने लगीं, इब्ने अब्बास तारीफ़ें छोड़ो, इसकी कसम जिस हाथ में मेरी जान है, मेरी तो ये तमन्ना है कि मैं भोली बसरी हुई जाती
تابعہ ابن ابی عتیق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے جب کہ وہ علیل تھیں۔ بولے ام المومنین کیسی طبیعت ہے، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ فرمانے لگیں اللہ کی قسم یہ موت ہے۔ عبید بن عمیر تابعی کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی کہ میرے جنازے کے پیچھے آگ لے کر نہ جانا اور میری میت پر سرخ مخملی چادر نہ بچھانا۔ اپنے غلام ذکوان کو آزاد کرنے کی وصیت کی تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منگل 17 رمضان 58 ہجری مطابق 13 جولائی 678 کی شب کو اس دارِ فانی سے عالم بقا کو لبیک کہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر اچانک ہی تمام مدینہ منورہ میں پھیل گئی اور انصار مدینہ منورہ اپنے گھروں سے نکل آئے۔ جنازے میں ہجوم اتنا تھا کہ لوگوں کا بیان ہے کہ رات کے وقت مجمع کبھی نہیں دیکھا گیا۔ بعض عورتوں کا ازدحام دیکھ کر روز عید کے ہجوم کا گمان گزرتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت حیات شمسی سال کے اعتبار سے 64 سال اور قمری سال کے اعتبار سے 66 سال 11 ماہ تھی۔ نماز جنازہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی اور آپ کی تجہیز و تکفین شب میں ہی عمل میں آئی۔ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں مدینہ منورہ کے قائم میں مقام امیر تھے، کیونکہ مروان بن حکم مدینہ منورہ میں موجود نہ تھا۔ وہ عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ گیا ہوا تھا اور مدینہ منورہ میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب اور قائم مقام امیر بنا کر گیا تھا۔ بوقت تدفین آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر اطہر کے چاروں اطراف ایک کپڑے سے پردہ کر دیا گیا تھا تاکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احترام میں کوئی کمی واقع نہ ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر اطہر میں آپ کے بانجوں بھتیجوں یعنی جناب قاسم محمد بن ابو بکر، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اروہ بن زبیر، عبداللہ بن محمد بن عبد الرحمن بن ابو بکر نے قبر اطہر میں اتارا۔ شب بدھ میں تہجد کے وقت تدفین عمل میں آئی۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ بنت ابی امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے آواخوان سن کر بولیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جنت واجب ہے کہ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی تھی۔ امام ابو داؤد طیالسی نے ام المومنین حضرت ام سلمہ ہند بنت ابی امیہ کا قول نقل کیا ہے کہ جب انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر معلوم ہوئی تو وہ بولی اللہ ان پر رحمت بھیجے کہ اپنے باپ کے سوا وہ حضور اکرم کو سب سے زیادہ محبوب تھیں۔ عبید بن عمیر تابعی کہتے ہیں کہ ایک شخص نے میرے والد سے پوچھا لوگوں نے ام المومنین کا کیا غم کیا؟ بولے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر ہر وہ غمگین تھا جس کی آپ ماں تھی۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔